स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। आज हम लोग यहाँ देखते हैं मैट्रिक एग्ज़ाम में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव में जो 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से जाना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। इसके बाद हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? नेपोलियन, निकोलस, ज्यूसेपी मैत्सिनी या मैटरनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यूसेपी मैत्सिनी, ग नंबर। इसके बाद हम आते हैं, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव के लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? बैसाखी मेला, पुष्कर मेला, कुंभ मेला, माघ मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैसाखी मेला। बैसाखी मेला के लिए अमृतसर में लोग जमा हुए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई? अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1920, 1923, 1914 या 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरस का कपड़ा बनाने में मदद मिली? स्पिनिंग जेनी, फ्लाई शटल, भाप इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्लाई शटल। फ्लाइंग शटल, जो इंग्लैंड में इसका शुरुआत किया गया था और ये किया गया था 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी इंग्लैंड में। और किसके द्वारा किया गया था? तो इसको किया गया था जॉन के के द्वारा। जॉन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जॉन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड के एक आविष्कारक थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? गुटेनबर्ग, इरेस्मस, मार्टिन लूथर, मैकाइवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अवरक, लो अयस्क या तांबा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका अवरक। इसमें कभी कभी क्वेश्चन रह सकता है, कोडरमा का नाम ना रहकर रह सकता है झारखंड के हजारीबाग जिले में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, या हजारीबाग जिला किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग, जैव संसाधन, प्रवाह या अनवीकरणीय योग। तो इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा अनवीकरणीय योग, क्योंकि लोहा को एक बार प्रयोग करने के बाद उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 11 में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
गहन खेती, वन उन्मूलन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से जमीन की जो उर्वरा शक्ति जो होती है वह घटने लगती है। तो यहाँ निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारा यहाँ झारखंड, बिहार, पंजाब और राजस्थान। तो हम जैसा जानते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना 2 राज्य में स्थित है। पहला है झारखंड और उसके साथ है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ऑप्शन पश्चिम बंगाल का नहीं है, तो यहाँ सही आंसर यहाँ हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 13 में हम आते हैं। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को क्या कहा जाता है। राजस्थान में जल संग्रह को क्या कहा जाता है जिसको छत में किया जाता है। तो इसको कहा जाता है टांका, गुल, कूल या बॉक्स। तो इसको कहा जाता है टांका, या इसका और भी एक नाम है पार। टांका या पार कहा जाता है जिसमें छत में पानी को संग्रह करके किसी पाइप से पीने के योग्य बनाया जाता है और उसको संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा टांका। ये कभी कभी इसका नाम पार भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम आते हैं। 14 में हमारा है मानस बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मानस बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। केरल, कर्नाटक, उत्तरांचल या असम। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा असम में है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जल दुर्बलता का बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, जल का असमान वितरण, जल संरक्षण का ना होना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का असमान वितरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है इनमें से कौन सी रबी फसल है। चावल, मोटे अनाज, चना या कपास। तो इसका आंसर हो जाएगा चना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है। तो बेल्जियम में फ्रेंच और डच, ये 2 भाषा बोली जाती है, जिसमें लगभग 80% लोग फ्रेंच और डच बोलते हैं बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर अब आता है 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिंहली, श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल या ईसाई। तो यहाँ हो जाएगा सिंहली। क्वेश्चन नंबर 19 है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। तो इसको लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। अब हम आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित है। लिंग, जाति, जन्म या धर्म। तो सामाजिक जो विभाजन होता है वह किस पर आधारित होता है अधिकांशतः। तो ये होता है हमारा जन्म पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज की संस्थाएं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पंचायती राज की संस्थाएं में, क्योंकि यहाँ हमारा 33% आरक्षण दिया गया है किसके लिए, महिलाओं के लिए। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे जिसमें शामिल है झारखंड भी, तो झारखंड में 50% आरक्षित किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है दबाव समूह तथा आंदोलन सरकारी नीतियों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। इसमें ऑप्शन है क में शासकों पर दबाव डालकर, धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव का प्रतिकार करके, आम नागरिकों की ज़रूरतों तथा सरकार को अवगत करा के, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, वंशवाद, धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, या उपरोक्त सभी। तो राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो यहाँ सभी चुनौतियां हैं जो यहाँ दिया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? पंजाब, केरल, बिहार या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा केरल, क्योंकि केरल एक शिक्षित राज्य है और वहाँ शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, निम्नांकित में किसे औसत आय भी कहा जाता है? राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को, कुल आय को, इनमें से सभी। तो औसत आय किसे कहा जाता है? तो पहले तो हमको ये जानना होगा कि औसत आय किसको कहा जाता है। तो औसत आय कहा जाता है कुल आय को जनसंख्या के से भाग देने पर, वहाँ की सभी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होता है उसे हम औसत आय कहते हैं। तो इसको औसत आय को क्या कहा जाता है? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका पूरा नाम क्या है? सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, बड़े घरेलू उत्पाद या बड़ी विकास योजनाएं। तो इसका हो जाता है, जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ हो जाएगा ख नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी? तो इसमें हमारा हो जाएगा प्राथमिक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जिसको हम लोग नरेगा भी बोलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 2006 में। इसको पारित किया गया था 2005 में और ये से लागू किया गया था 2006 में। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद हमारा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और ये कहाँ किया गया था इसको? तो इसको किया गया था न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में इसको किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 को। तो यहाँ आंसर है, ऑप्शन है 1991, 1993, 1992, 1995। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1995। तो इस प्रकार से हम देखें कि बोर्ड एग्जाम में जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए जो 30 क्वेश्चन आएगा वो 30 क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा। अगर हम लोग बार बार इसको अभ्यास करें तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें हम सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से हम दे सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि और भी दूसरे विषय के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें।